सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। जैसे कि आप सभी ने पूछा था, नेक्स्ट वीडियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताओ और कट ऑफ मार्क्स के बारे में बताओ। ओवरऑल एक्सपीरियंस में बताऊंगा कि लास्ट ईयर कट ऑफ मार्क्स कैसे गए थे एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या था। तो सबसे पहले मैं मीना राव से स्टार्ट करूँगा। अपना इंट्रोडक्शन दे दो, नाम कहाँ से। हाय, मेरा नाम मीना राव कुलका है। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, और बीएड बीबीयू में परस्यू कर रहा हूँ। अभी कंटिन्यू चलता है। हेलो गाइस, मेरा नाम अशोक हंतल है। मैं भी उड़ीसा कोरापुट डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और गाइस, आज की वीडियो में हम आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। हाय गाइस, मेरा नाम प्रभास है और मैं उड़ीसा की बलांगीर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे मेरा बीएड की कोर्स जो है कंटिन्यू चल रहा है। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। जगह जगह में हरा भरा ग्रीनरी है। इसके अलावा इधर स्पोर्ट्स में बहुत सारे चीज़ खेलने के लिए मिल जाएंगे, जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, और इंडोर आउटडोर गेम के अलावा बहुत सारा एथलेटिक मीट भी फंक्शन होता है। इसके अलावा एनुअल फंक्शन होता है और बहुत सारा कंपटीशन भी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जो सारे लोगों को एक स्कोप मिलता है कि पार्टिसिपेशन करने के लिए। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है, बट आपका एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि हम बीएड डिपार्टमेंट में आए हैं। इधर ज़्यादा फोकस नहीं करते कल्चरल एक्टिविटीज़ पे एंड स्पोर्ट्स के ऊपर। यहाँ फोकस रहता है कि आपको क्लासेस करने पड़ेंगे एंड टीचिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखोगे तो उसके हिसाब से आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा अशोक से। अशोक, तो जब आया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तब तेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था एंड प्रोसेस कैसा था, थोड़ा बता दे अपना एक्सपीरियंस। सो गाइस, जब हम फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए थे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही एडमिशन होता है, तो थोड़ा पहले से थोड़ा घबरा गए थे क्या होगा क्या नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। लेकिन गाइस, आपको मतलब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, प्रोफेसर्स लोग भी होते हैं और रिसर्च स्कॉलर वगैरह भी रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जब हम फर्स्ट आए थे तो एक हमारा जो बीएड का क्लासरूम ही है, वहाँ पे हमको बैठाया गया था सबको डिसिप्लिन से, और जो भी इंस्ट्रक्शन बहुत सारे दिए थे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और कैसे सीक्वेंसली अरेंज करना है डॉक्यूमेंट, कौन सी डॉक्यूमेंट के बाद कौन सी डॉक्यूमेंट, और उस हिसाब से एक एक को बुलाया गया था और एक एक डॉक्यूमेंट चेक किया गया था। जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, और जो डॉक्यूमेंट भी अगर आपके पास नहीं है, जैसे कि कोई अगर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है, उसका रिजल्ट नहीं आया है, या फिर पीजी फाइनल ईयर में है, अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं भी है तो उसके लिए आप अंडरटेकिंग दे सकते हो। तो ये सब था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपको एकदम चिल होकर आना है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है तो ये लोग टाइम देंगे, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो होता है एंटी रैगिंग का, उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना। अगर आपके पास में कुछ नोटरी वगैरह है, कोड वगैरह है, तो वहाँ से आप बना सकते हो। और उसका फॉर्मेट भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, और जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसका ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, और डिस्क्रिप्शन में उसका चैनल का लिंक भी डाल दूँगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा पुष्पमित्रा से। पूछे थे लाइक कमेंट सेक्शन में पूछ के दिमाग खराब कर रहे हैं कि मेरा स्कोर 114 है, मैं इस कैटेगरी से आता हूँ, क्या मुझे एडमिशन मिलेगा। हम भी ऐसे ही पूछ रहे थे अपने सीनियर से। लाइक होपफुली मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ तो आपके पास एक एक्सेस है, आप पूछ पा रहे हो कमेंट सेक्शन में। सो पुष्पमित्रा आप उसको एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल। तो एडमिशन का जो कटअप है उसको अगर हमें जानना है तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि बीबीएयू का जो सीट्स कितना है। तो बीबीएयू की जो बीएड की जो सीट है 124 सीट्स है। उसमें से क्या है 50% जो सीट्स है वो रिजर्वेशन वाला सीट है, लाइक ST/SC रिजर्वेशन। इट मीन्स ये है कि आपका 60 to 62 थोड़ा ऑलमोस्ट 60 के आसपास जो है ST/SC का सीट है, और बाकी जो सीट्स है उसमें से OBC और जनरल का आते हैं। तो हाँ, OBC, जनरल और EWS। तो अगर हम 2025 की अगर
ऑफिशियली कटअप देखेंगे तो फास्ट कटअप जो गया था यूआर का रिजर्व्स का 153 था, एससी का 114 था, एसटी का 108 मतलब 108 था और ईडब्ल्यूएस का 131 था। और फेज 2 अगर हम देखते हैं तो ऑन रिजर्व का जो यूआर का है 144 था, एससी का 107 और एसटी का 101 ईडब्ल्यूएस का 121 था। एंड जो थर्ड फेज था ऑफिशियली वाला तो उसका था यूआर का जो था 143 था, एससी का 104, एसटी का 100 और ईडब्ल्यूएस का 113। ये था ऑफिशियल जो भी थर्ड फेज तक हुआ था। उसके बाद क्या होता है कि एक स्पॉट सिलेक्शन होता है। स्पॉट सिलेक्शन की क्राइटेरिया ये होता है कि जितने भी सीट्स होता है, सीट्स क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनका मार्क अच्छा रहता है और वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई, अदर यूनिवर्सिटी में भी वो लोग काउंसलिंग कर दिए होते ऑलरेडी। तो वो क्या होता है यहाँ पे भी एडमिशन उनका सिलेक्शन हो जाता है और दूसरे यूनिवर्सिटी में भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं उसमें से एक अच्छा वाला चूज करते और उसमें चले जाते हैं। इस मीन्स यहाँ की जो सीट्स है वो वैकेंट रह जाता है। तो उसी सीट को फिर से क्या करते हैं रीफिल करने के लिए स्पॉट सिलेक्शन किया जाता है। स्पॉट सिलेक्शन का ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग के ध्यान देना कि स्पॉट सिलेक्शन में क्या होता है आप लोगों को फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट है वो फिजिकली अगर नहीं प्रेजेंट होता है उसको स्पॉट सिलेक्शन में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन के तौर पे उसको देखा नहीं जाएगा, उसका मेरिट लिस्ट में उसको मतलब काउंट ही नहीं किया जाएगा। तो उसमें आपके पास बहुत बड़ा चांसेस होता है। अकॉर्डिंग टू उसका वैकेंट सीट देखकर आप लोग आइए अपने डॉक्यूमेंट के साथ और सीट के हिसाब से आप लोग काउंसलिंग कीजिए। काउंसलिंग के बाद आपकी जो मार्क है उसमें हम बोल नहीं सकते हैं कि इतना मार्क ही कट ऑफ जाएगा या इतना मार्क ही। उसमें क्या होता है फ्लक्चुएट होता है, कभी कभी हाई परसेंट के जितने भी लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू सीट तो उस हिसाब से मिल जाता है, नहीं तो कम हो जाता है। तो स्पॉट सिलेक्शन के बारे में हम बोल नहीं सकते आप, लेकिन आप लोगों को चांस लेना चाहिए। अगर एडमिशन चाहिए तो स्पॉट सिलेक्शन की जो वैकेंट सीट देखकर आप लोग को आना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों को फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होना जरूरी है। जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होगा उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। बाद में जो भी आप मेल करो जो भी करो आपसे कम मार्क की स्टूडेंट का भी एडमिशन हो जाएगा और आपका नहीं होगा अगर आप लोग फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते। सिलेक्शन हुआ है बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग को फिजिकली प्रेजेंट रहना है। बस जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो फिजिकली प्रेजेंट आप रहोगे उसके लिए आपको टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी आपको एक फिक्स डेट आपको निकाल के देंगे जो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड होगा। तो फिक्स डेट आपको पता रहेगा तो आप इजीली आ पाओगे। जैसे उड़ीसा के बच्चे जो भी आते हैं 1400 किलोमीटर डिस्टेंस है तो उतने दूर से तो वो एक दिन के पहले नहीं आ सकते, राइट। सो आपको ऑलरेडी वो लोग ऑफिशियली डेट लाइक अपलोड करेंगे और मेरे चैनल में भी मैं अपलोड कर दूँगा। तो उसके लिए आपको अपडेट कर देंगे लेने की जरूरत नहीं है। और तो ये था ओवरऑल वीडियो। लाइक इस वीडियो में मैं इतना ही टॉपिक करने वाला था। तो नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स आई विल अपलोड योर नेक्स्ट क्वेश्चंस। एंड हाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, आप सभी मेरे को इंस्टाग्राम पे रीच मत करो या फिर टेलीग्राम पे भी रीच आउट मत करो, आप कमेंट सेक्शन में पूछो। और क्योंकि मैं इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर रखा हूँ और टेलीग्राम पे भी उतना अपडेट नहीं रहता, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपके डाउट्स, आप मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको क्लैरिफाई करूँगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करो। मिलते हैं अगले वीडियो। लाइक करो गाइस, लाइक बाय। सब्सक्राइब करो। थैंक यू। चलो।